साल 2026 की एक ठंडी शाम थी। बारिश अभी अभी रुकी थी और सड़कों पर पानी की चमक स्ट्रीट लाइटों की रोशनी में अजीब सी दिखाई दे रही थी। दिल्ली के एक पुराने इलाके में रहने वाला 24 वर्षीय आर्यन अपने कैमरे के साथ घर लौट रहा था। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। पुराने सिक्के, घड़ियां, किताबें और तस्वीरें, सब कुछ। उस दिन वह एक कबाड़ बाजार से गुजर रहा था। अधिकांश दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन एक छोटी सी दुकान अभी भी खुली थी। दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और अजीब सी चमकती आंखें आर्यन को कुछ अलग लगी। कुछ खास चाहिए? बूढ़े ने पूछा। आर्यन मुस्कुराया। तभी उसकी नजर एक धूल से भरे पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी। फ्रेम के अंदर एक काले सफेद रंग की तस्वीर थी। तस्वीर में एक परिवार खड़ा था। एक आदमी, एक औरत और एक छोटी लड़की। तीनों कैमरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वे तस्वीर खिंचवाते समय खुश नहीं थे। आर्यन तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसे लगा कि छोटी लड़की की आंखें उसकी तरफ घूम गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर से देखा। सब सामान्य था। यह कितने की है? आर्यन ने पूछा। बूढ़ा आदमी अचानक गंभीर हो गया। इसे मत खरीदो। आर्यन हंस पड़ा। क्यों? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। जो भी इसे घर ले गया वह कभी सामान्य नहीं रहा। आर्यन को लगा कि बूढ़ा उसे डराकर कीमत बढ़ाना चाहता है। फिर भी बताइए, कितने की है? सिर्फ 100 रुपए। आर्यन हैरान रह गया। इतनी पुरानी तस्वीर सिर्फ 100 रुपए? उसने तुरंत पैसे दिए और तस्वीर खरीद ली। बूढ़े ने तस्वीर उसके हाथ में देते हुए कहा, अगर रात में इसमें कोई बदलाव दिखे तो इसे मत देखना। आर्यन हंसते हुए वहां से चला गया। उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रात 11 बजे आर्यन अपने कमरे में बैठा तस्वीर को साफ कर रहा था। धूल हटते ही तस्वीर और भी स्पष्ट दिखाई देने लगी। तभी उसे एक बात महसूस हुई। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। उसने फ्रेम खोला। पीछे लाल स्याही में लिखा था, डोंट लुक ट्वाइस। दूसरी बार मत देखना। आर्यन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे किसी पुराने मजाक की तरह नजरअंदाज कर दिया। रात 12 बजे वह सोने चला गया। कमरे की लाइट बंद हो गई। सब शांत था। फिर अचानक थक, कमरे में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। आर्यन की आंख खुल गई। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। आवाज उसी तस्वीर की दिशा से आई थी। जब वह पास पहुंचा तो उसका खून जम गया। तस्वीर दीवार से नीचे गिर चुकी थी, लेकिन असली डरावनी बात कुछ और थी। तस्वीर में खड़ी छोटी लड़की अब वहां नहीं थी। फोटो में सिर्फ आदमी और औरत दिखाई दे रहे थे। लड़की गायब थी और फोटो के कोने में एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी, जैसे कोई तस्वीर के बाहर निकल आया हो। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसी समय उसके पीछे से एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। आर्यन धीरे धीरे पलटा और उसकी टॉर्च की रोशनी कमरे के अंधेरे को चीरती हुई पीछे गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्यन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में घुमाई। कोई नहीं था, लेकिन वह हंसी, वह बिल्कुल असली थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। पूरे घर में सन्नाटा था। उसके माता पिता गांव गए हुए थे और वह घर में अकेला था। कुछ मिनट बाद उसने खुद को समझाया, शायद मैं थक गया हूं, यह मेरा भ्रम होगा। वह वापस कमरे में गया। तस्वीर अब भी फर्श पर पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। इस बार छोटी लड़की फिर से तस्वीर में दिखाई दे रही थी। सब कुछ सामान्य था। आर्यन ने राहत की सांस ली। मैं पागल हो रहा हूं। उसने तस्वीर को अलमारी के अंदर रख दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। यदि आर्यन की जगह आप होते तो क्या वो फोटो
खरीदते दुकान वाले से ये नहीं, कमेंट में बताओ।